अमर संदेश। संतुष्ट। तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। अब तुम बैठे मूलधार में और शस्त्रास्त्र की कल्पना करोगे तो सब झूठ हो जाएगा। फिर इसमें दुखी होने का भी कारण नहीं, क्योंकि जो जहाँ है वहीं से यात्रा शुरू कर देना चाहिए उसे। इसमें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे मुझे आगे जाना है, मुझे क्या करना है, मैं पीछे रह गया। दूसरों की तुलना में भी मत पड़ना, नहीं तो दुख पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं पाओगे। सदा अपनी स्थिति को समझो और अपनी स्थिति के विपरीत स्थिति को पाने की आकांक्षा मत रखो। अपनी स्थिति में राजी रहो, खुश रहो। तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी निरस्ता से राजी हो जाओ। तुम इससे बाहर निकलने की चेष्टा भी छोड़ दो। तुम इससे आसान समझकर इसे अपना लो। तुम कहो मैं नीरस हूँ तो मेरे भीतर फूल नहीं खिलेंगे तो मेरे भीतर मरुस्थल होगा, मरुधान नहीं हो सकता। मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। मरुस्थल देखा जाता है, लोग जाते हैं देखने के लिए। वहाँ सन्नाटा होता है और सन्नाटे में उस शक्ति को बुलाया जा सकता है, क्योंकि सन्नाटे की सीमा बड़ी दूर तक फैली हुई होती है। अपूर्व सौंदर्य को अपने में छिपाए है। मरुस्थल होने में कुछ बुराई नहीं है। परमात्मा ने तुम्हारे भीतर अगर स्वयं को मरुस्थल होना चाहा है तो उसने तुम्हें बना दिया। तुम उसे स्वीकार कर लो। तुम्हें मेरी बात कठोर लगेगी, क्योंकि तुम चाहते हो कि जल्दी से गदगद हो जाओ। तुम चाहोगे कि कोई कुंजी दे दूं, कोई सूत्र हाथ पकड़ा दूं और तुम रस से परिपूर्ण हो जाओ। लेकिन हो तुम विरस। तुम्हारी विरसता से रस की आकांक्षा पैदा होती है, आकांक्षा से द्वंद्व पैदा होता है, द्वंद्व से तुम और विरस हो जाते हो। तो मैं तुम्हें कुंजी दे रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम विरस हो तो तुम विरस में डूब जाओ। तुम यही हो और इसी में हो जाओ। तुम कहो परमात्मा ने मुझे मरुस्थल बनाया है तो मैं बहुत बड़ा भागी हूँ और मैं मरुस्थल को चुनूंगा। तुम इसी में राजी हो जाओ। तुम भूलो, गीत गान सब भुला दो। तुम बस यह सोचो कि जितना मुझे मिला है मैं इसी में अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाऊंगा। तो तुम देखना कि तुम सबसे खुशहाल व्यक्ति हो जाओगे। तुम्हें ना चाहते हुए सब कुछ मिल गया, क्योंकि तुम्हें संतुष्टि मिल गई। जय गुरुदेव।